दोनों की मुलाकात को महज 10 दिन गुजरे थे कि लड़की लड़के से बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मिलने के बाद मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती हूँ जो और लोग करते हैं। मैं पहली बार तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर लड़का बेहद ज़्यादा खुश हो जाता है और 10 दिनों के बाद ही वो लोग एक कमरे में पहुँच जाते हैं और लड़का जब लड़की के साथ संबंध बनाता है और उसी बीच लड़की की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग शुरू होती है और शुरुआत होने के बाद 2-3 घंटे तक उस कमरे के अंदर लड़की भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लड़का लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। बार बार लड़की बेहोश हो रही थी, लड़का पानी डालकर उठा रहा था और 2-3 घंटे के बाद लड़का जब हॉस्पिटल में लेकर पहुंचता है तो फिर लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन मुलाकात से लेकर ये लड़की की मौत तक की जो पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और एक वजह से लड़की बच भी सकती थी और ऐसा क्यों हुआ, पूरी कहानी बेहद हैरान करने वाली है। लड़की कहाँ की और दोनों की मुलाकात कैसे हुई वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार के पटना है और पटना से लगभग 1 घंटे की दूरी पर जहानाबाद है। और जहानाबाद में ही 13 जुलाई की रात लगभग 8 से 9 बजे का टाइम था कि अचानक से 2-3 लड़के एक लड़की को उठा कर लाए हुए थे कंधे पर और सीधे अंदर की तरफ पहुंचते हैं इमरजेंसी वार्ड में और डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि जल्दी से देखिए ये इसकी मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जब डॉक्टर साहब देखते हैं तो लड़की जो वाइट रंग की लेगी नीचे पहनी हुई थी वो मतलब ब्लड में तर हो रही थी और लड़की बदहवास थी। डॉक्टर साहब उसकी आंखें चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, सांसें देखते हैं और देखने के बाद बोलते हैं कि ये तो लड़की मर चुकी है। और ये सुनते ही जो लड़का था वो हक्का बक्का रह जाता है, वो वहीं पर बैठ जाता है और उसके साथ में 2 लड़के और थे, वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। और डॉक्टर साहब भी हैरान कि आखिर ये जो लड़की आई है इसकी मौत कैसे हुई और ये लड़का कौन है। लड़की की उम्र लगभग ऐसे ही होगी 17-18 साल की, छोटी सी लड़की थी, मासूम सी देखने में, और जो लड़का था वो भी उसी की उम्र का था। अब डॉक्टर साहब हैरान थे कि आखिर ये जो इसकी मतलब नीचे जो लेगी भीग रही है, ब्लड में भीग रही है, आखिर क्या हुआ है। फ़ौरन डॉक्टर साहब पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और फ़ोन पहुंचता है जो जहानाबाद का जक्कनपुर थाना है, वहाँ के एसएचओ हैं मनीष कुमार। वो मौके पर अस्पताल में पहुंच जाते हैं। फ़ौरन जो लड़की थी, लड़की की बॉडी को देखते हैं और देखने के बाद जो लड़का था उसको हिरासत में ले लिया जाता है। अब सवाल ये था कि लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, लड़का कौन है। अब लड़के से ही सब कुछ पूछना था क्योंकि लड़की की तो मौत हो चुकी है। वहीं जो लड़की थी उसकी जो बॉडी है उसको भेज दिया जाता है कि आखिर पता चल सके इसके मरने की वजह। और जो लड़का था उससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है क्योंकि जो लड़का था उसकी उम्र भी लगभग 17 साल थी, तो इसलिए लड़के का नाम एक काल्पनिक नाम अयान से अब पुलिस पूछताछ शुरू करती है कि अयान कहाँ का रहने वाला है, कौन है। जब अयान से पूछती है तो अयान बताता है कि वो जहानाबाद का जो मसूड़ी है, जो मसूड़ी गांव है, वहाँ का रहने वाला है। और ये लड़की थी ये पटना की रहने वाली है और ये इसकी गर्लफ्रेंड थी। और आज ये लोग मिले थे और जब फिज़िकल रिलेशन मतलब बना तो ब्लीडिंग हुई और जब ब्लीडिंग हुई तो उसके बाद वो हॉस्पिटल लेकर आया। पहले पुलिस को ये बात झूठ लगती है। फ़ौरन अब जो पुलिस थी वो लड़की के बारे में पता करती है, पटना पता करती है कि हो सकता है लड़की मतलब जहानाबाद और पटना का जो गैप है वो लगभग 50 किलोमीटर दूर का है। पुलिस पटना में जब लड़की के परिवार से कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि लड़की के पिता जो हैं वो बढ़ई हैं, जो बढ़ई के मतलब जो होते हैं ना, लकड़ी के कारपेंटर होते हैं, वो हैं। और लड़की अपने दादा से ये बोलकर निकली थी कि वो अपने पापा से मिलने के लिए जा रही है। दादा को बुलाया जाता है। अब पुलिस पूरे केस की शुरुआत से लेकर आखिर तक जांच पड़ताल करती है कि आखिर पूरा मामला क्या था, कब लड़का लड़की मिले, कैसे मिले। उस लड़के से भी पूरी डिटेल्स ली जाती है और पता ये चलता है कि आज से 10 दिन पहले ये जो लड़का था ये जहानाबाद के रेलवे स्टेशन पर था और वहीं पर इसकी नज़र लड़की पर पड़ती है जो लड़की थी। और लड़की पर पड़ने के बाद वो अकेली थी, लड़का अकेला था और ये लड़का उस लड़की से बातचीत कर लेता है, बातचीत करता है। दोनों एक दूसरे को नंबर दे देते हैं, दोनों को मतलब दोनों ही पसंद आते हैं। और उसके बाद लड़का अपना मसूड़ी गांव आ जाता है और लड़की जहानाबाद से पटना चली जाती है अपने दादा के पास। लड़की ने बताया था कि जहानाबाद में वो अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए आई थी और अक्सर वो जहानाबाद आती रहती है क्योंकि ये जो जहानाबाद है, जहानाबाद के ही इलाके में ये मतलब कांड हुआ था। तो ये बात होने के बाद दोनों अपने अपने मतलब घर चले जाते हैं। फिर दोनों की फ़ोन कॉल पर बातचीत होती है और लड़का बताता है कि ये जो लड़की थी मेरी प्रेमिका, ये मुझसे संबंध बनाने की बोलती है कि मेरी दोस्त मतलब संबंध बनाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मेरा भी मन होता है मैं भी ये सब करूं।
और मेरा बहुत ज़्यादा मन है। अब जब लड़का ये सुनता है तो लड़के का भी मन हो जाता है, अयान का। तो अयान इससे बोलता है कि ठीक है, हम लोग मिलने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जो अयान है उसकी कोई कामकाज तो वो करता नहीं है, स्कूल में पढ़ाई करता है। और ये जो लड़की थी इसने 5वीं तक पढ़ाई की है, इसने पढ़ाई छोड़ दी है और ये अपने दादा के पास रहती है। इसके पिता बड़े बड़े ठेके लेते हैं और हफ्तों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से जहाँ पर ठेका लेते हैं काम का, वहीं पर रहते हैं। और लड़की की माँ है नहीं है। तो अब दोनों की बातचीत हो जाती है और 13 जुलाई की सुबह सुबह लगभग 8 बजे का टाइम था और इसके दादा बताते हैं कि ये अपने पापा के पास जाने की बोलकर निकलती है, क्योंकि पटना में ही उसके पापा काम कर रहे हैं। तो ये घर से निकलती है और निकलने के बाद ये चली जाती है और फिर सीधे ये जहानाबाद पहुंचती है। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर लड़का भी पहुंच जाता है और लड़का इस लड़की को अपने साथ लेता है, बाहर आता है, चाय के स्टॉल पर बैठकर ये लोग चाय पीते हैं। और फिर लड़का अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, क्योंकि जो इसके दोस्त हैं वो कामकाज करते हैं और उनके पास एक रूम है, और जो रूम है वो जहानाबाद का जो जक्कनपुर थाना है वहीं का करबीगिया गांव है, उस गांव के अंदर उसके दोस्तों का कमरा है। ये फ़ोन कर बोल देता है कि मैं अपनी प्रेमिका को लेकर आ रहा हूँ, मुझे 1-2 घंटे वहाँ पर रहने देना। दोस्त तैयार हो जाते हैं और ये वहाँ पर जो लोकेशन दोस्तों ने भेजी थी वहाँ पर ये पहुँच जाता है लड़की को लेकर। और फिर दोस्त बाहर चले जाते हैं और ये दोनों कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद अयान लड़की के साथ मतलब संबंध बनाना शुरू करता है। अब जैसे ही ये संबंध बनाता है तो अचानक से लड़की की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। पहले इसको लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है, हर लड़की के साथ ऐसा होता है जब पहली बार किया जाता है, लेकिन इसने ज़्यादा शायद गोली वगैरह या कुछ ले लिया था, जिसकी वजह से ये बराबर रुकता नहीं है, ये बराबर वो सब करता रहता है और अपनी हवस को पूरा करने में लगा रहता है। और लड़की का जो ब्लड था वो ज़्यादा तेज़ी से बाहर आने लगता है और कुछ ही देर के बाद जो लड़की थी वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद इसके हाथ पैर फूल जाते हैं और ये पानी डालता है उसके चेहरे पर। फिर वो उठती है और उठने के बाद वो देखती है कि खून बड़ी तेज़ी से बह रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो हाथ लगाती है, हाथ से रोकने की कोशिश करती है, पानी पीती है, पैरों को भी ऊपर कर लेती है कि शायद ये खून रुक जाए। फिर जो ये अयान था ये परेशान हो जाता है, अपने दोस्तों को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे बात है, खून नहीं रुक रहा है। दोस्त बोलते हैं कि तुम हो सकता है इंतज़ार करो, हो सकता है बंद हो जाए। ये इंतज़ार करता है और इंतज़ार करते करते खून इतनी तेज़ी से बह रहा था कि लड़की दोबारा बेहोश हो जाती है। फिर ये पानी डालता है। अब लड़की बदहवास होना शुरू हो गई थी, क्योंकि खून निकल रहा था, कमज़ोरी आ रही थी, आंखों के नीचे अंधेरा आने लगता है और चक्कर की वजह से अब जो ये अयान था इतना ज़्यादा परेशान कि आखिर ये क्या करे। फिर ये अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और दोस्त ऐसे ये बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, जल्दी से लड़की को लेकर चलते हैं हॉस्पिटल। फ़ौरन इसके 2 दोस्त आते हैं और ये लोग लड़की को उठाते हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर पहुंचते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लड़की की हालत ख़राब देखते हैं, क्योंकि ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और वो लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई नाबालिग लड़की है और लड़का साथ में है, गलत काम किया है, क्योंकि लड़की ने बताया था कि हम लोग फिज़िकल हुए और फिर ये मामला हुआ। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सरकारी अस्पताल के लिए रेफ़र करते हैं और जब ये लोग सरकारी अस्पताल में आते हैं तो जब तक लड़की की मौत हो चुकी थी। और इस घटना के बाद लड़के के होश उड़ जाते हैं। पुलिस, इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने, क्योंकि लड़का तो नाबालिग है इसलिए पुलिस ने लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया। वहीं पुलिस ने फ़ौरन जिस कमरे में ये गलत काम हुआ था वहाँ पर रेड मारी और वहाँ पर जाकर देखा कि पूरा बेड तर था और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी मिली जो लड़के ने ली थी। वहीं पुलिस ने जो लड़के के 2 दोस्त हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद उनसे भी पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ जो लड़के के दादा हैं उन्होंने इन तीनों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया है, क्योंकि लड़का नाबालिग है तो उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन लड़की के दादा का कहना है कि हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमारी बेटी क्या करती है क्या नहीं करती, क्योंकि उसके पास बड़ा फ़ोन था और बड़े फ़ोन से वो चैटिंग करती थी, बात करती थी, कुछ पता नहीं चल पाया। तो इस घटना से ख़ासकर ये सीखने को मिलता है कि आज के टाइम में आप अपने बच्चों पर, अपनी लड़कियों पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो छोटे हैं तो उनके ऊपर चील जैसी नज़र गड़ा कर रखें। देखिए जो लड़का था उसके परिवार ने नज़र नहीं रखी कि आखिर लड़का कहाँ जा रहा है इतना तैयार शैयार होकर, और जब लड़की निकली तो उसके दादा ने भी सोचा कि जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी और इनके ऊपर नज़र रखी जाती तो शायद ये काम नहीं हो पाता। लड़की के दादा ने शाम तक लड़की के पास फ़ोन नहीं किया।
और अगर फ़ोन किया होता तो शायद बीच में ही पता चल जाता, और पता नहीं चलता, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर फ़ोन करते तो शायद लड़की ऐसी जगह पर नहीं भी जाती। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, कि इसमें लड़की की गलती है या नहीं है? और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।